जय नारायण स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री का लेसन 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। हाँ ना, दिस इज आवर लेसन। अब पिछले लेसन को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने थोड़ा सा मैटर्स को पढ़ा है और उनकी फिज़िकल स्टेट्स को पढ़ा है। अब हम लोग मेटल की फिज़िकल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, केमिकल स्टेट्स भी पढ़ेंगे। तो अगर मैटर का मतलब अगर हम कहें तो आप ऐसे मान लीजिए एनीथिंग। अब एनीथिंग को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। वन इज मैटर एंड द अदर इज एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। नाउ अब आता है टॉपिक आपका मैटर। ये मैटर हम लोग को अभी कंसीडर करना है अपने लेसन में। तो इसको अगर हम लोग देखें तो फिजिकल स्टेट में अगर हम कहें मैटर को, फिजिकल स्टेट हमारी लास्ट लेसन थी जिसमें कि हमने पढ़ा था 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। ये लास्ट लेसन में हो गया, हम लोग रिकॉल कर रहे हैं ताकि अपने नए टॉपिक पे आ सके। ये हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके। अब ये हमें पढ़ना नहीं है अभी, तो अभी पढ़ना क्या है, फिजिकल स्टेट के बाद आती है बात कि मैटर की एक और स्टेट होती है, दैट इज केमिकल स्टेट। इस केमिकल स्टेट के आधार पर हमें मैटर्स को स्टडी करना है। दैट इज डन, दैट विल नॉट बी टेकन इन दिस क्लास। दिस इज द आवर करंट टॉपिक। ओके, देन केमिकल स्टेट पर अगर हम मैटर को कहें तो अब हम कह सकते हैं कि इफ देयर इज मैटर, कोई चीज है तो किस आधार पे हमें पढ़ना है, मैटर कैन बी टेकन, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, हमने ये देखा। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे अगर मैटर को देखें तो हम देखते हैं कि मैटर को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक सब्सटेंसेस के रूप में अगर हम कहते हैं तो एक हो जाएगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारे हो जाएंगे मिक्सचर्स। ओके, तो अब हम इनके 2 पार्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्योर सब्सटेंस, फिर 2 पार्ट्स में बांटे जा रहे हैं बच्चों। ये होते क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। और दूसरा आ जाते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे, अभी हम डेफिनेशंस भी देखेंगे। अभी हम इन्हीं प्योर सब्सटेंस को वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बने हुए जो सब्सटेंस हैं दैट आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। उनमें एक ही तरह के होंगे, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो कंपाउंड। इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्स है एक कंपाउंड। एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे हो, अगर हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन ही, कार्बन है तो खाली कार्बन ही। तो सिंगल टाइप, पीरियोडिक टेबल देखिए, एलिमेंट्स जो होते हैं सिंगल टाइप, ये सारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम लोग इन प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट में लेकर चलते हैं। पहला हो जाएंगे एलिमेंट्स और दूसरे हो जाएंगे हमारे कंपाउंड्स। इनको पढ़ेंगे, कौन होते हैं एलिमेंट्स, व्हाट आर द कंपाउंड्स। अब तो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, प्योर वाटर। देन एलिमेंट्स ये हो गए कंपाउंड्स। तो आइए इनको जरा सा अलग अलग करके देखते हैं कि व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर कंपाउंड्स, व्हाट आर देयर एग्जांपल्स। अब एलिमेंट्स में देखिए सिंगल टाइप सब्सटेंस हो गए, तो आइए एलिमेंट्स में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, सारी पीरियोडिक टेबल इनसे भरी हुई है। कंपाउंड्स, वाटर, और आपका कोई भी एसिड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आपने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, सिंपल सा कंपाउंड्स लेते हैं अभी हम लोग। फिर हम लोग पढ़ सकते हैं एसिड कोई ले लीजिए, हाँ ना, ये सभी क्या है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हैं, इसलिए ये इसमें H है, इसमें NO, इसमें O3 है, इसमें C है, O2 है, डबल, मोर देन वन एलिमेंट मिलकर बनाते हैं कंपाउंड्स। तो इज इट क्लियर? प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, ये है एलिमेंट्स कंपाउंड्स। एलिमेंट सिंगल, कंपाउंड्स में मोर देन वन एलिमेंट्स होंगे। अब आती है बात, अगर हम मिक्सचर को देखें ध्यान से, तो मिक्सचर को HNO3 इधर लिख लेते हैं भाई, थोड़ी जगह चाहिए। मिक्सचर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज, you know, earlier in class, today's class I have taken the topic mixture and compound. So there are two types, homogeneous and heterogeneous. ये दो तरह के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? सॉल्यूशंस। अब जनरली हम सॉल्यूशन को लिक्विड ही मानते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस एयर्स में भी होते हैं, ये लिक्विड्स में भी होते हैं। तो होमोजीनियस जो हो गए वो भी आपके हो गए सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मिक्सचर है चूंकि बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनेगा, गैस टू गैस, गैस टू एयर, एयर टू, मतलब फिर लिक्विड भी गैस में मिलेगा, लिक्विड लिक्विड में मिलेगा, लिक्विड सॉलिड में मिलेगा, सॉलिड लिक्विड में मिलेगा, सॉलिड गैस में मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा, तीनों से कंबाइन होंगे। और ये हम आगे हेटेरोजीनियस होमोजीनियस में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन में आपका टू सॉल्यूशंस आ जाए, जैसे वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, वाटर एंड शुगर ले लीजिए, दीज आर द होमोजेनियस। हेटेरोजीनियस भी टू टाइप्स के हो जाते हैं। पहला हम लोग कोलॉइड्स पढ़ते हैं इनमें, और दूसरा पढ़ लेते हैं सस्पेंशन। कोलॉइड्स और सस्पेंशन। बच्चों ये जो हेटेरोजीनियस है या होमोजीनियस है, ये मिक्सचर को हम लोग अभी जब थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये अलग कैसे करते हैं। हम ये जो मिलके जिन चीज़ों से बने होते हैं उनको पार्टिकल्स कहते हैं। तो पार्टिकल साइज के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं कि जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो, नैनोमीटर्स में नापा जाता है ये, तो जिनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है वो होमोजीनियस है, जिनका पार्टिकल साइज उससे थोड़ा बड़ा है वो हेटेरोजीनियस में आ जाते हैं। कोलाइड्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, तो ग्रेजुअली इनका पार्टिकल साइज बढ़ता जाता है, होमोजीनियस, फिर कोलाइड्स, फिर हेटेरोजीनियस। अब इस क्लास के बाद हम लोग यहाँ पर सबको इंडिविजुअली, बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या है नाउ, चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्योर सब्सटेंस वाले पार्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। व्हाट इज, पहले ही आ गया कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस consist of single type of substance, single type of substances से मिलकर बना होता है, तो ये कहलाता है प्योर सब्सटेंस। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर अगर बन रहा है तो आप देखिए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। नाउ आते हैं कंपाउंड्स।
अभी हम इनको डिफाइन करेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ सिंगल नहीं, more than one type of substance. They consist of more than one type of pure substance. Pure substance ही जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, ये कहलाते हैं कंपाउंड्स। जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी ले लीजिए, ये एसिड हो गया H2SO4, ये हो गया NaCl, ये सब क्या है? कंपाउंड्स हैं। अब इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम, इनमें क्या होता है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। जब हम ये पढ़ लेंगे तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें बना फर्स्ट पॉइंट, सिंगल सब्सटेंस है। इसमें क्या है? मोर देन वन प्योर सब्सटेंस है। दूसरा, से ये जो होते हैं इनमें ये फिजिकली इनको अलग नहीं किया जा सकता है, फिजिकली या केमिकली इनको अलग नहीं किया जा सकता। फिजिकली दे कैन नॉट बी डिवाइडेड। फिजिकली या केमिकली भी डिवाइड नहीं होंगे, इनको फिजिकली दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, अलग नहीं कर सकते। केमिकली अलग कर सकते हैं, बट केमिकली जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए तो ये केमिकली हो जाता है। They can. Okay. Now, ये single substance, physically they cannot be divided. They can chemically हो सकते हैं। इनमें अपने ही गुण होते हैं, चाहे ये प्योर सब्सटेंस हो चाहे कंपाउंड्स। ये क्या है? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं अपने ही। They show their own properties. थर्ड पॉइंट इसका ये है कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी मिलके बने हैं, जैसे वाटर ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों की प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं रखता है। तो दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, जिनसे मिलकर बना है। तो ये हो गई इतनी बातें बच्चों कि सिंगल सब्सटेंस इसमें होता है प्योर में, कंपाउंड में मोर देन वन सब्सटेंस होते हैं प्योर। फिजिकली ये अलग नहीं हो सकते, ना केमिकली। फिजिकली तो नहीं होते, केमिकली इनको किया जा सकता है। थर्ड पार्ट होता है कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्ट की ही प्रॉपर्टी को शो करेंगे, कोई और इसमें होता नहीं है। दूसरा, ये जिन जिन से मिलकर बने होते हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अपने अंदर कैरी करते हैं। तो नेक्स्ट इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और मिक्सचर पार्ट पर जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।